देखो, लागत नियंत्रण और लागत कटौती, ये नाम सुनने में ऐसे लगते हैं बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम, बट इन दोनों में अंतर है। और इन दोनों में क्या अंतर है वो सुनिए। देखिए, एक वर्ड है नियंत्रण, लागत नियंत्रण, और एक है लागत कटौती। एक तो है लागत नियंत्रण, एक है लागत कटौती। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है ये कि लागत नियंत्रण में वही काम होता है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बताया था। यानी इसमें 4 स्टेप्स होती है। स्टैंडर्ड को पकड़ना, स्टैंडर्ड की अनुपालना करना, स्टैंडर्ड को कंप्लाइंस करना ही लागत नियंत्रण है। तो इसमें 4 स्टेप्स होती है। नंबर 1, पैमाना लागत निर्धारित करो। नंबर बी, एक्चुअल कॉस्ट निकालो। नंबर सी, दोनों से विचलन निकालो, वेरिएंस ज्ञात करो। देखिए, स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश, पैमाना लागत का निर्धारण होता है काम शुरू होने से पहले, और एक्चुअल का पता चलता है काम हो जाने के बाद। तो पहली स्टेप है कॉस्ट कंट्रोल की, स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करो, निर्धारित करो स्टैंडर्ड कॉस्ट, पैमाना लागत। फिर काम पूरा हो जाने के बाद एक्चुअल कॉस्ट निकालो, फिर दोनों के अंतर से वेरिएंस निकालो, और यदि एडवर्स वेरिएंस है, नकारात्मक विचलन है, में सुधार करो, करेक्टिव एक्शन लो। तो बताओ, ये 4 स्टेप मिलकर के क्या बनते हैं? लागत नियंत्रण। तो लागत नियंत्रण में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल और केवल इतना है, कंप्लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड, यानी हमें हर हाल में स्टैंडर्ड की अनुपालना करनी है, स्टैंडर्ड पर पहुंचना है। कैसे भी करो, और स्टैंडर्ड को कंसंट्रेट करो, स्टैंडर्ड पर फोकस करो, यही कॉस्ट कंट्रोल है। तो कॉस्ट कंट्रोल में आप स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, ठीक है, और ये वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे आप स्टैंडर्ड की अनुपालना कर लोगे, वैसे ही ये खत्म हो जाएगा। लेकिन लागत कटौती का मतलब होता है चैलेंज द स्टैंडर्ड, यानी ये करेक्टिव एक्शन है। लागत कटौती एक सुधारात्मक कार्य है, एक करेक्टिव एक्शन है। इसमें आप स्टैंडर्ड को चैलेंज करते हो। इसमें तो कॉस्ट कंट्रोल में तो स्टैंडर्ड को पकड़ते हो, मुझे स्टैंडर्ड की अनुपालना करनी है। जैसे माता पिता ने बताया कि भाई घर का जो हॉस्टल का खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा मात्र 6,000 में निपटा लेना महीने का, खाना पीना रहना, किराया भाड़ा, आना जाना, ट्रेवलिंग सब। और आप के माता पिता ने 6,000 रुपए डिसाइड कर लिया, और आप मान लो 7,000 कर रहे हो, तो ज्यादा कर रहे हो, 1,000 रुपए ज्यादा कर रहे हो, दिस इज एडवर्स वेरिएंस। तो माता पिता सुधारात्मक कार्य करेंगे, और आप जानते हो सुधारात्मक कार्य कैसा होगा। तो कुल मिला के आपका कंसंट्रेशन ये है कि 6,000 में आपका खर्चा निपट जाना चाहिए, आप 6,000 पर कंसंट्रेट करते हो। लेकिन लागत कटौती में आप माता पिता को चैलेंज करते हो कि ये क्या लगा रखा आपने, 6,000 बोला, मैं तो 3,000 में निपटा के बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड को चैलेंज करना है, स्टैंडर्ड में करेक्टिव एक्शन लाना ही लागत कटौती है। तो यहां पर लिखोगे, यह करेक्टिव एक्शन है। यहां स्टैंडर्ड्स को चैलेंज किया जाता है, परंतु क्वालिटी एवं यूटिलिटी के साथ समझौता नहीं किया जाता है। क्वालिटी और यूटिलिटी के साथ समझौता नहीं किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या आपको? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन,
है भाई, समझ में आ गई? कॉस्ट कंट्रोल एवं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, देन आगे अदर डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर अदर डेफिनेशन में एक है संक कॉस्ट। डूबत लागत। संक कॉस्ट डूबत लागत। कसर डूबत लागत का मतलब क्या? तो डूबत लागत का मतलब होता है ऐसी ऐतिहासिक लागत, ऐसी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी खर्च हो चुकी हो, ऐसी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास्ट में लग चुकी हो, लग चुकी हो, जुड़ी हुई हो नहीं, लग चुकी हो, जुड़ी हुई नहीं, लग चुकी हो, और जिसका फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं हो। तो इसमें लिखेंगे ऐसी ऐतिहासिक लागत जो भूतकाल में हो चुकी हो परंतु भविष्य की निर्णय भूमिका में जिसका कोई भी योगदान नहीं हो। तो ऐतिहासिक लागत जो लग चुकी है और भविष्य की डिसीजन मेकिंग में जिसका कोई रोल ना हो, संक कॉस्ट कहते हैं। कसर मतलब ये कि आपने सोच रखा था कि वे बनना है तो अकाउंटेंट ही बनना है, बनना है तो अकाउंटेंट ही बनना है और कोई नौकरी नहीं करनी, या तो अकाउंटेंट या फिर जिला कलेक्टर बनूंगा, तो दोनों में से कोई एक ही बनूंगा। है, बट आपके पिताजी पटवारी का फॉर्म भर के आ गए, पटवारी का आपका फॉर्म भर दिया। अब आपने कहा नहीं भाई, बनना तो मेरे को या तो अकाउंटेंट है या कलेक्टर है। आपने ये पटवारी का फॉर्म कैसे भर दिया? अब पटवारी के पैसे लग चुके हैं, फॉर्म भरा जा चुका है। अब मुझे आप बताओ, आपको बनना या तो अकाउंटेंट है या कलेक्टर है, आईएएस बनना है, हाँ जिला कलेक्टर बनना है, ओहो हो। तो मुझे आप ये बताइए, वो जो पटवारी के फॉर्म के पैसे हैं वो क्या होंगे? वो पटवारी के फॉर्म के पैसे संक कॉस्ट होंगे, क्योंकि वो फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले नहीं करेंगे। ओके, संक कॉस्ट होंगे। देन नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अवसर लागत, अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत का मतलब है वो लागत, हाँ जब कोई आप काम कर रहे हो और काम करके आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, अब आप उस काम को बंद करके कोई नया काम शुरू करते हो, तो पहले काम का प्रॉफिट दूसरे काम के लिए अवसर लागत होगा। कसर मतलब ये कि अवसर लागत एक तरह का नॉशनल प्रॉफिट है जो आप किसी काम को नहीं करने पर गवा रहे हो, उसे हम अवसर लागत कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे दिन भर में एक टेबल बनाते हो, उस टेबल से 500 रुपये कमाते हो। अब कोई व्यक्ति सुबह सवेरे आया आपके पास और कहा कि प्लीज़ आज टेबल मत बनाओ, मेरे लिए एक दरवाज़ा बना दो, एक डोर बना दो, दरवाज़ा बना दो। दरवाज़ा बनाने का मतलब है आज टेबल नहीं बनेगी। तो टेबल न बना करके आप दरवाज़ा बना रहे हो, तो होगा क्या कि टेबल बनाकर बेचने पर जो लाभ आप कमाते वो दरवाजे के लिए अवसर लागत बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। क्लियर है बात? ये वैसी कहानी है जैसे आपके पास पैसे हैं
उस पैसे को आप बैंक में एफडी करा देते हो तो एफडी पर क्या मिलता है, ब्याज। अब उस पैसे का आप अन्य जगह उपयोग कर रहे हो तो वो है अन्य जगह जो प्रोजेक्ट चलेगा उस वहां पर एफडी का ब्याज आपकी अवसर लागत कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे किसी एक काम को न करके अन्य काम प्रारंभ किया जाए, यहां पहले काम का प्रॉफिट दूसरे काम के लिए अवसर लागत कहलाएगा। अवसर लागत कहलाएगा। ठीक है।